हाय फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, उस अल्ट्रासाउंड के क्या फायदे होते हैं, क्या जानने को मिलता है उस अल्ट्रासाउंड में, हमें क्यों नहीं पहले कराना चाहिए, क्यों नहीं बाद में कराना चाहिए और किस तरीके से कराना चाहिए। आज की वीडियो में हम ये सभी सवाल का जवाब जानेंगे। फ्रेंड्स, कब कराना चाहिए आपको पहला अल्ट्रासाउंड? 6 वीक्स पूरा होने के बाद जब 7th में आप लग जाती हैं तब डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इन द नॉर्मल सिनेरियो। अगर किसी तरह की दिक्कत लगती है तो डॉक्टर इससे पहले भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन 6 वीक्स के बाद कराना जरूरी होता है। 6 वीक्स आप कैसे काउंट करेंगी? आपका जो LMP है वहां से आप काउंट करेंगी 6 वीक्स, और 6 वीक्स यानी कि 1.5 महीना पूरा होने के बाद आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए तैयार होना है। फ्रेंड्स, ये अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी है, क्यों डॉक्टर्स इस वक्त आपको अल्ट्रासाउंड करने की सलाह देते हैं? सबसे पहली बात, इस वक्त आपके बच्चे की लोकेशन क्या है वो जानी जा सकती है इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू। इसलिए डॉक्टर्स आपको कहते हैं ये पुख्ता करने के लिए कि बच्चे की लोकेशन सही है या नहीं है। दूसरी बात, कई मदर्स जो होती हैं उनको अपने पीरियड्स की डेट याद नहीं होती है, तो वो एक्चुअल डेट ऑफ प्रेगनेंसी को कैलकुलेट नहीं कर पाती हैं। इसलिए इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपके बच्चे की एक्चुअल डेट क्या है प्रेगनेंसी की वो पता लग जाती है। तीसरी बात, इस वक्त तक आपके बेबी का हार्ट बीट डेवलप हो चुका होता है, जो डॉक्टर्स भी सुन सकते हैं और आप भी सुन सकते हैं। हार्ट बीट के बेसिस पे डॉक्टर्स ये समझ पाते हैं कि बच्चे की क्या कंडीशन है और कंडीशन के हिसाब से आगे की प्रेगनेंसी डॉक्टर्स प्लान कर पाते हैं। चौथी बात, आपके गर्भ में कहीं ट्विंस तो नहीं है, ये भी इसी अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लगता है। फ्रेंड्स, ये सारी जानकारियां बहुत जरूरी है आगे की प्रेगनेंसी को स्मूथली प्लान करने के लिए, इसलिए ये अल्ट्रासाउंड आप जरूर से कराएं। फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब मदर्स ब्लीडिंग की कंप्लेन करती हैं या एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन करती हैं। उस वक्त पे जरूरी हो जाता है कि बच्चे की स्टेट को समझा जा सके, इसलिए डॉक्टर्स कभी कभार पहले कह देते हैं एक्सेप्शनल सिनेरियोज में, वरना नॉर्मल सिनेरियो में डॉक्टर 6 वीक्स के बाद ही कहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर आपको पहले कह रहे हैं तो भी आपको चले जाना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि आपकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। फ्रेंड्स, इस अल्ट्रासाउंड को करने के 2 रूट हैं। सबसे पहला स्टमक का रूट, जो हम जनरली करते हैं, हम जानते हैं। दूसरा है वजाइनल रूट। फ्रेंड्स, इस अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर्स जो है वजाइनल रूट से ही अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप अगर स्टमक के थ्रू कराती हैं तो हो सकता है कि बच्चा डेवलप तो हो चुका हो, उसकी हार्ट बीट भी डेवलप हो चुकी हो, लेकिन स्टमक में वो कैच नहीं हो पाता है सही से। लेकिन वही चीज आप वजाइना के थ्रू कराएंगी तो वो कैच हो जाता है। तो सही वक्त पे सही चीज पता हो और सही चीज पता करके सही फैसला लिया जा सके, सही प्रेगनेंसी प्लान की जा सके, इसलिए डॉक्टर कहते हैं वजाइनल रूट के थ्रू अल्ट्रासाउंड करवाना रिकमेंडेड है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके काम जरूर आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।